आज दिनांक 10 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनु जी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर व्याख्यान देने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह वैदिक संस्कृत के उत्तरोत्तर विकास और उसी से उत्पन्न अन्य भाषाओं के विकास, पूर्ण साहित्य के विकास का इतिहास है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि वैदिक संस्कृत ही बाद में लौकिक संस्कृत बनी। लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। इसलिए पूर्ण रूप से एक ऐसी तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती जिससे हिंदी साहित्य का विभाजन, काल विभाजन पूर्णतः स्पष्ट हो जाए। जिन आचार्यों ने जो वर्ष तय किया है काल विभाजन का, उससे 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद भी हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां उसी रूप में थी। तो साहित्य का जब काल विभाजन किया जाता है तो एक देखा जाता है कि पहले जो प्रवृत्ति थी भाषाई दृष्टि से बदली की नहीं। जैसे मैंने कहा कि वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और तत्पश्चात हिंदी। सबसे अधिक सर्वमान्य काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। सर्वप्रथम उन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन के लिए सक्षम आधार प्रस्तुत किया। परवर्ती आलोचकों ने भी कमोबेश उन्हीं के मतों का खंडन या मंडन किया, लेकिन आज भी उनका ही काल विभाजन सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो जहाँ तक शुक्ल जी का प्रश्न है, उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रथम चरण है, यानी वे तो वीरगाथा काल कहते हैं, बाद में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों ने उसे आदिकाल कहा। तो जो भी हो, वीरगाथा काल या आदि काल का काल विभाजन संवत 1075 से 1350 तक माना जाता है। उस समय हमारे यहाँ डिंगल पिंगल से युक्त राजस्थानी भाषा से प्रभावित साहित्य की रचना चल रही थी। एक तरफ बौद्ध सिद्धों, नाथपंथियों और जैन धर्माचार्यों की सधुक्कड़ी भाषा थी, तो दूसरी तरफ चंद बरदाई का डिंगल साहित्य भी
पृथ्वीराज रासो के रूप में वर्तमान था। तत्कालीन समय में ही अमीर खुसरो की पहेलियां मनोरंजन के रूप में आ गई थी। यही नहीं, मिथिला क्षेत्र में एक लोक भाषा में, जिसे मैथिली कहा जाएगा, मैथिली में आदि काल में साहित्य रचना करने का श्रेय आधुनिक जयदेव विद्यापति को दिया जाता है। और उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति, देव भक्ति के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी वर्णन किया। उनकी भाषा कहीं कहीं गेयात्मक भी है, तो टेक युक्त गेय पद शैली का प्रयोग आदिकाल या वीर गाथा काल में करने का श्रेय यदि है तो वह विद्यापति को है। भले ही अपभ्रंश में भी उन्होंने कुछ रचनाएं प्रस्तुत की, लेकिन उनकी प्रसिद्धि यदि है तो बस वही उनकी पदावली से। उसमें दुर्गा, शिव, गंगा आदि देवी देवताओं के प्रति भक्ति भावना है, समर्पण की भावना है। लेकिन जहाँ राधा और कृष्ण का प्रसंग आता है, वे पूर्णतः सख्य भक्ति या माधुरी भक्ति से प्रभावित हो जाते हैं और उसमें उन्होंने श्लीलता का कहीं संबंध नहीं रखा है। जैसे प्रारंभ का जो साहित्य था, जाके बिटिया सुंदर देखी ताहि पर जाय धरे हथियार का जो सिद्धांत था, वीर रस और श्रृंगार रस, यही दो रस मुख्य रूप से थे वीर गाथा काल के। चाहे पृथ्वीराज रासो हो, हम्मीर रासो हो, बीशलदेव रासो हो, ऐसे में साहित्य की पृष्ठभूमि यदि थी तो वही युद्ध और प्रेम, युद्ध और प्रेम ही उस समय का विषय था। इसलिए उसका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल रखा। बाद में उन्हीं के शिष्य सहकर्मी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उस काल को वीर काल की संज्ञा दी। तो संवत 1075 से 1050 से, क्षमा कीजिएगा, संवत 1050 से 1375 तक का जो काल है वह वीरगाथा काल, वीर काल या आदि काल का समय है। और आदि काल के बाद जो काल निर्धारित किया शुक्ल जी ने, वह दिया मध्यकाल। यानी आदि, मध्य और आधुनिक, तीन विभाजन उन्होंने मुख्य रूप से किया था। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, मध्यकाल में उन्होंने दो विभाग किए हैं। मध्यकाल को दो भागों में रखा। पहला पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, दूसरा उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल। तो आचार्य शुक्ल के मतानुसार मध्यकाल में
दो प्रकार की विचारधाराएं आई। मध्यकाल का जो पूर्व मध्यकाल है उसमें भक्ति की प्रवृत्ति ज़्यादा थी, चाहे सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो या राम भक्ति हो, भक्ति तो रही, लेकिन वह भक्ति संवत 1375 से संवत 1700 तक रही। यानी पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का जो समय है संवत 1375 से 1700 तक, तो वह जो काल विभाजन हुआ है यदि देखा जाए तो भक्ति काल को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। एक सगुण भक्ति काव्य और दूसरा निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति का काव्य के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, दो शाखाएं रहीं। सगुण भक्ति में दो शाखाएं आई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, ईश्वरदास, अग्रदास इत्यादि कवि आते हैं जिन्होंने राम भक्ति से संबद्ध साहित्य की रचना की। चूँकि राम और कृष्ण की भक्ति सगुण भक्ति से संबद्ध थी, इसलिए राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा में कुछ तथ्यात्मक एक रूपता मिल जाती है। तो राम भक्ति शाखा के समानांतर ही कृष्ण भक्ति शाखा चल रही थी, बल्कि यूँ कहा जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा का जो काल है राम भक्ति शाखा से थोड़ा पहले पड़ता है। इसलिए कि सूरदास, कुंभनदास इत्यादि कवि तुलसीदास से वरिष्ठ थे, उम्र में अधिक थे। इसलिए जो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, उनके पहले कृष्ण भक्ति शाखा का साहित्य प्रचारित हो गया था। राम भक्ति शाखा के अनुकूल ही कृष्ण भक्ति शाखा में अष्टछाप कवियों का वर्चस्व अधिक रहा। अष्टछाप कवि यानी 8 कवि जो गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ के मंदिर के गायक थे। भजन, आरती, शयन, उत्थापन आदि क्रियाओं में पुजारी बनते थे। वे ही भक्त कवि अष्टछाप के कवि हुए। अष्टयाम की सेवा में जो लगने वाले थे वे अष्टछाप के कवि हुए। सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनके पुत्र विट्ठलनाथ के 4 शिष्य और हुए। गोविंददास, छीत स्वामी, ऐसे नंददास, ऐसे जितने भी आए, ये सभी विट्ठलनाथ के शिष्य हुए और दोनों को मिला करके विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। यह ध्यान देना चाहिए कि जो कृष्ण भक्ति साहित्य है वह पुष्टि संप्रदाय पर आधारित साहित्य है। कमोबेश पुष्टि संप्रदाय का उस पर विशेष प्रभाव रहा। आचार्य वल्लभाचार्य ने
पुष्टि संप्रदाय की व्याख्या करते हुए कहा है, पुष्टिम किम तदपोषणम, तदपोषणम किम तदनुग्रह, कृष्णानुग्रह रूपा ही पुष्टि। यानी कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। तो जैसे हो कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, इसी के लिए उन्होंने पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। और तत्कालीन जो कवि हुए अष्टछाप के, वे सभी पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के बाद अब देखा जाए, उसी कृष्ण भक्ति शाखा में कालांतर में चल करके मीराबाई, रसखान, ताज ऐसे भी आए कवि और कवयित्री, जिन्होंने कृष्ण भक्ति साहित्य को समृद्ध बनाया। यह ध्यान देने की बात है कि भक्ति के आंदोलन में जातीय और धार्मिक बंधन करीब करीब शिथिल हो गए थे। जिस भक्ति भावना के स्वरूप को गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास व्यक्त कर रहे थे, वही उदार भक्ति भावना मलिक मोहम्मद जायशी ने अपने पद्मावत में की थी। उन्होंने खलपात्र अलाउद्दीन खिलजी की आलोचना की, राजा रत्न सेन और पद्मावती के प्रेम की उदारता के साथ वर्णन किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लोभ, पर स्त्री प्राप्ति की हठधर्मिता, निरंकुशता का उन्होंने खुल्लम खुल्ला विरोध किया। तो तत्कालीन परिस्थिति में जो हमारा निर्गुण भक्ति साहित्य आया, वह दो भागों में था। निर्गुण भक्ति साहित्य में पहला वर्ग है ज्ञान मार्गी शाखा का, और दूसरा वर्ग है प्रेम मार्गी शाखा। तो ज्ञान मार्गी शाखा वह थी जिसमें जो भी भक्त कवि आए, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक तो थे ही, वे ज्ञान से प्रभावित थे। उन्होंने ज्ञान को विषय किया, बनाया। आत्म अनुभव, योग, इंद्रिय निग्रह इत्यादि के द्वारा निर्गुण जो भक्ति साधना से संबद्ध थे, जो ज्ञान मार्गी थे, उनके मुख्य गुरु रामानंद हुए। वैसे रामानंद के कुछ शिष्य सगुण भक्ति काव्य से भी जुड़े, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में ब्राह्मणेतर, दलित या वंचित समाज के व्यक्तियों को भी भक्ति से जोड़ने का यदि एकमात्र व्यक्ति काम करता है, तो वह व्यक्ति है आचार्य रामानंद। और रामानंद ने ही कबीरदास, रैदास, सेन, धन्ना, पीपा इत्यादि को अपना शिष्य बनाया। और ये शिष्य
बाह्याडंबरों से मुक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक रूढ़िवाद, बाह्याडंबर, तीर्थयात्रा, पौराणिक पद्धति का खंडन, कर्मकांड का विरोध इत्यादि ऐसे विषय थे जिसका इन्होंने खंडन किया। जैसे रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी गंगा की प्राप्ति के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करना पर्याप्त नहीं है। यदि मन पवित्र है तो गंगा स्नान का लाभ घर पर भी किया जा सकता है। जिस कठौते में जल रख करके वे जूते की सिलाई करते थे, उसी कठौते के जल को पवित्र मानते थे, गंगा के तुल्य। कबीरदास ने भी मंदिर मस्जिद दोनों का खंडन किया, मुल्ला और पंडित का भी खंडन किया, और प्रेम मार्ग को उन्होंने एकमात्र विषय बनाया, लक्ष्य बनाया साधुओं के लिए, काव्यानुरागियों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए। तो उस समय का जो ज्ञानमार्गी साहित्य है, उसकी विशेषता थी, उस ज्ञानमार्गी साहित्य में ब्रह्म को सेव्य माना गया, ब्रह्म को निर्गुण माना गया, निराकार माना गया, अप्राप्य माना गया, और ब्रह्म के ही अंश को, यानी ब्रह्म को परमात्मा कहा, और परमात्मा का ही अंश प्रत्येक जीव में है, इसलिए इसको जीवात्मा कहा। तो परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा से निकली हुई आत्मा किसी जीव में प्रवेश करती है, वह जीवात्मा बनती है, और उस जीव के प्राणांत होने पर वही जीवात्मा परमात्मा में पुनः मिल जाती है। जैसे कबीरदास ने कहा है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहे ज्ञानी। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जिस प्रकार से समुद्र में एक घड़े को रखा जाए, डुबा दिया जाए, हाथ से पकड़ा जाए, तो उसमें यही कहा जाए कि जल में कुंभ, यानी समुद्र के जल में कुंभ है, सही है। कुंभ के भीतर में भी समुद्र का जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, और उस कुंभ के ऊपर नीचे दाहिने बाएं, बाहर भीतर हर जगह पानी ही है। तो दोनों में अंतर यही है, यह कुंभ का जल है और यह समुद्र का जल है। लेकिन यदि कुंभ को फोड़ दिया जाए तब दोनों जल समान हो जाते हैं और वह समुद्र का जल हो जाता है, वह कुंभ का जल नहीं कहा। यही स्थिति है ब्रह्म और जीव की। ब्रह्म समुद्र है, जीवात्मा वही कुंभ के समान सीमित स्थान में रहने वाली आत्मा है। और जब
ब्रह्म की अभिलाषा होती है आत्मा को देखने की, वह उस आत्मा को मिला लेता है या आत्मा उसके पास स्वयं चली जाती। तो यह हुआ आपको आत्मा और परमात्मा का संबंध। इसीलिए वहाँ पर कनक कुंडल न्याय की विशेषता प्रतिपादित की गई है। कनक कुंडल न्याय यानी सोना से कुंडल बनाया जा सकता है, सोना में भी कुंडल का गुण है, और जो कुंडल बना हुआ है उसको गला दिया जाए तो सोना बन जाता है। इसी को कनक कुंडल न्याय कहते हैं। तो मध्यकाल का जो आदिकाल है या पूर्व मध्यकाल है वह भक्ति काल है। भक्ति काल में दो विभाजन हुए, और वह विभाजन है सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य। सगुण भक्ति काव्य में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण भक्ति काव्य में पहले ज्ञान मार्गी, उसके बाद प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी में कबीरदास आएंगे, रविदास आएंगे, सेन आएंगे, धन्ना आएंगे, पीपा आएंगे, और प्रेम मार्गी में यदि देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ कवि यदि कोई है तो वे थे मलिक मोहम्मद जायसी। उस्मान थे, वे भी कवि थे, सूफी प्रेम विचारधारा के कवि। सूफियों की एक खासियत थी कि उनका साहित्य हिंदू राजा और रानी के चरित्र पर आधारित साहित्य था। उनके काव्य का विषय हिंदू परिवार होता था, और राजा और रानी के प्रति इनका जो प्रेम था वह उदारात्मक था। मलिक मोहम्मद जायसी इस्लाम से संबद्ध होकर के भी न तो राजा रत्न सेन की आलोचना करते हैं, न नागमती की, और न पद्मावती की। यहाँ तक कि माया अलादीन सुल्तानू, माया कहते हैं उसे, और पद्मावती को ब्रह्म कहते हैं। इसके बाद आता है काल रीति काल, जिसे मध्यकाल का उत्तरार्ध माना जाता है। पूर्व मध्यकाल में भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल में जो आता है वह रीति काल है। रीति काल के अंतर्गत केशवदास कुछ साहित्य उनका भक्ति क्षेत्र में भी आता है, लेकिन मूल रूप से रीति काल के वे आचार्य हैं। तो रीति काल के कवि केशवदास, देव, बिहारी, सेनापति, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि जितने कवि हैं, ये सभी रीति काल के कवि हैं। रीति काल का मतलब श्रृंगार काल, उसे कतिपय आचार्यों ने श्रृंगार काल भी कहा है। लेकिन इस
रीतिकाल के कवियों की एक विशेषता थी कि इनके काव्य का विषय हुआ श्रृंगार, और श्रृंगार रस का ही बाहुल्य है पूरे रीतिकालीन साहित्य में। और रीतिकाल को इसी श्रृंगार के बाहुल्य के चलते श्रृंगार काल भी कहा जाता है। और वे सभी कवि जो इस काल के हैं वे सभी श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। वैसे इन कवियों की विशेषता थी कि इनका चरित्र पूर्णतः विशुद्ध होता था। सूफी शब्द बना है सफ़ से। सफ़ का अर्थ होता है सफाई, और उसी सफ़ से सूफी भी बना है। इनका चरित्र एकदम पवित्र रहता था। धार्मिक विद्वेष और कटुता की भावना नहीं रहती थी। इसीलिए जितने भी प्रेमाख्यानक कवि हुए उनकी विचारधारा उदार विचारधारा थी। सूफी साहित्य में नायिका को ब्रह्म के समान बताया गया है, और नायक वहाँ साधक बनता है। साधक बनकर के नायिका से मिलने जाता है। दूसरी बात कि यदि काव्य का स्वरूप देखा जाए तो वह काव्य 1700 से 1900 तक चलता है। 1375 से 1700 तक भक्ति काल, और रीति काल का जो समय है वह संवत 1700 से 1900 का है। और इसी 1700 से 1900 के बीच हमारे श्रृंगारी कवि आते हैं, जिसमें जैसा मैंने पहले बताया कि रीति मुक्त काव्य धारा के 4 कवि घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। इसके अतिरिक्त बिहारी लाल, देव यानी द्विज देव, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर तो हैं ही रीति मुक्त काव्य धारा के। सेनापति हैं, दूल्ह हैं, कुरुक्षेत्र में केशव दास भी हैं। और इन कवियों का यदि देखा जाए तो जो श्रृंगार वर्णन है वह श्रृंगार वर्णन 2 प्रकार का है। एक रीति मुक्त काव्य धारा के कवि स्वानुभूत प्रेम का वर्णन करते हैं। स्वानुभूत यानी जिसको स्वयं भोगा गया है, जिसका स्वयं अनुभव प्राप्त है। और दूसरा है पर अनुभूत श्रृंगार वर्णन। बिहारी लाल, द्विजदेव, आदि जितने भी साहित्य हैं, सेनापति, केशवदास, इन्होंने उस प्रेम को भोगा नहीं है, दूसरे ने भोगा है, दूसरे ने अनुभव किया है और इन्होंने उसका वर्णन किया है। इसीलिए रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद इनका विरोध करते हैं। कहते हैं, समुझे कविता घन आनंद की, जिन आखिन नेह की पीर तकी। स्नेह की पीड़ा जिसको अनुभूत हुई है वही हमारे काव्य का अध्ययन कर सकता है और समझ सकता है, और जिसने प्यार का अनुभव नहीं किया है
जिसने दुख झेला नहीं है वह हमारी कविता को नहीं समझ पाएगा। तो ये विशेषता थी उस समय के श्रृंगार काल की। तो अब उत्तर मध्यकाल के बाद हमारे पास एक और काल आता है जिसका नाम है आधुनिक काल। यानी संवत 1900 के बाद जो हमारे पास साहित्य आया वह आधुनिक कालीन साहित्य है, जिसमें ब्रजभाषा और अवधि से हिंदी मुक्त हो रही थी। अब उसको यदि विभाजित किया जाए तो देखा जाए कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में हिंदी साहित्य का क्रमिक विकास हुआ है। आचार्य भारतेंदु, मैं भारतेंदु को आचार्य की उपाधि इसलिए दे रहा हूँ कि जिस प्रकार से बाद के महावीर प्रसाद द्विवेदी के आचार्यत्व में द्विवेदी युग के कवियों का विकास हुआ, कविता का स्वरूप निर्धारित हुआ, उसी प्रकार का पूर्व में हिंदी साहित्य का विकास हुआ था और उसमें मुख्य धुरी के रूप में काम करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता। हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई जैसी कविताओं की रचना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। और काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, व्यंग, उपालंभ, बारहमासा, यहाँ तक कि भाषा विज्ञान की भी चर्चा करने वाले या उससे संबद्ध साहित्य रचना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके साथ प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि श्रेष्ठ कवि थे। और यदि देखा जाए तो रचित और अनूदित नाटकों एवं काव्यों के विस्तार का यदि देखा जाए तो भारतेंदु युग में अधिक हुआ है। हिंदी नाटकों का विकास भारतेंदु युग की विशिष्ट देन है और भारतेंदु युग में ही गद्य का अवतरण होता है साहित्य के क्षेत्र में। इसलिए उनको आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भी माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं नाटककार ही नहीं है, नाट्य निर्देशक भी हैं और नाट्य अभिनेता भी। तीनों काम करना, यानी नाटक की कथा वस्तु को लिखना, उसमें नायक के रूप में अभिनय करना, तत्पश्चात जो आंग्ल साहित्य में है, बंगला साहित्य में है,
उसका भी हिंदी में अनूदित रूप प्रकाशित करने का यदि किसी एक व्यक्ति ने प्रयास किया तो वे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, और उनकी टीम के लोगों ने उसका विकास किया। तो 1900 संवत 1900 से देखा जाए तो आरंभ होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग का, और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में अवतरण होता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी तत्कालीन साहित्यकारों को प्रेरित करते हैं गद्य लेखन के लिए, पद्य लेखन के लिए, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास के लिए, नाटक के लिए। और सबको निर्देशन भी करते थे, यहाँ तक कि पाठ शुद्धि भी करते थे। उन्होंने अपने तो कम लिखा, लेकिन लिखवाया अन्य लोगों से ज़्यादा। इसलिए उस काल को यदि देखा जाए तो 1903 से 1918 तक द्विवेदी युग का काल माना जाएगा। द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशानुसार राष्ट्रीयता, धार्मिकता, नारी महिमा, सामाजिक सौहार्द आदि का विशिष्ट उल्लेख हुआ है। तत्कालीन समय में जो साहित्य रचा गया वह हिंदी का पूर्णतः ब्रजभाषा और अवधि से मुक्त साहित्य था। 1918 के बाद 1930 तक करीब करीब हिंदी साहित्य में छायावाद का प्रभाव रहता है। मैंने समय जो निर्धारित किया है उस पर विद्यार्थी विचार करेंगे, 5 वर्ष 10 वर्ष आगे पीछे भी हो सकता है। इसलिए कुछ कवि पुरानी परंपरा में थे तो कुछ नए कवि आ गए जो आधुनिक परंपरा में आ गए। तो 1918 से 1930 तक छायावाद का काल रहा। छायावाद के 4 कवि थे प्रधान: पंत, प्रसाद, निराला और वर्मा। पंत यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, वर्मा यानी महादेवी वर्मा, और निराला यानी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों कवियों ने धार्मिकता, संस्कृति प्रेम, राष्ट्रीयता, सामाजिक सद्भाव, नारी उत्थान इत्यादि से भिन्न स्वानुभूति से संबद्ध साहित्य की रचना की। द्विवेदी युग में इतिवृत्तात्मकता है, कथा का बंधन चलता है। वहाँ साहित्यकार के हृदय की बातों का
उल्लेख नहीं होता। लेकिन वही जब छायावाद में आता है तो छायावाद में विषय की प्रधानता नहीं है, रचनाकार के हृदय की प्रधानता है। वह एक पक्षी के बारे में भी लिख सकता है, नौका के बारे में लिख सकता है, अपनी प्रेम कथा के बारे में लिख सकता है, अपने असफल प्रेम के बारे में कर सकता है। इसलिए छायावाद में मैं का प्राधान्य ज़्यादा रहा। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। तो यहाँ मैं और मेरा का जो उल्लेख छायावाद में ज़्यादा हुआ। जैसे भिक्षुक कविता में निराला जी कहते हैं, ठहरो आहा मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे बन सकोगे तुम। तो ये साहित्यकार जो आए वे अपनी अनुभूति, अपने प्रेम, अपने उद्गार की अभिव्यक्ति करने के लिए छायावाद का आश्रय लिए। अब छायावाद के बाद आता है समय 1900 करीब 30 के बाद। 36 में तो उसका विधिवत रूप से प्रकटीकरण ही हुआ, इसलिए कि 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की जो बैठक हुई थी 1935 में पेरिस में, E.M. फास्टर के नेतृत्व में, वैसी ही बैठक भारत में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो प्रगतिवाद में आकर के देवता, संस्कृति, धर्म, नारी, महात्म्य, शिष्टाचार, आदर्श आदि को तिलांजलि दे दी गई। राजा और रानी अब काव्य के विषय नहीं रहे, नायक और नायिका नहीं रहे, ढोढ़ा मंगरू जैसे पात्र कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता के विषय बन गए। यदि कविता की विषय बनी विधवा तो भिक्षुक भी बना, पत्थर तोड़ने वाली महिला भी बनी, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। यही नहीं, चतुरी चमार भी बना। तो ऐसे ऐसे जो परिवर्तन हुए, वह साहित्य में परिवर्तन आए समाज को देखने के लिए, नई दिशा देने के लिए। और प्रगतिवाद में जो दो साहित्यकार थे जो प्रमुख छायावाद के कवि भी रह चुके थे, बाद में प्रगतिवाद के आधार स्तंभ रहे, उसमें पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि थे, कालांतर में वे सुकुमार कवि अन्य रूप में रचना करने लगे। उन्होंने युगांत, युगवाणी, ग्राम्या जैसी रचनाओं को प्रस्तुत कर बैठे, इसलिए कि उन्हें
नया साहित्य लिखना था जो गरीबों के बारे में लिखे, गांव के लोगों के बारे में लिखे। और उसी प्रगतिवाद में यदि देखा जाए तो निराला जी का भी साहित्य आ जाता है। वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, चतुरी चमार जैसी रचनाएं प्रगतिवाद में ही आती हैं। पहले प्रेमचंद का जो साहित्य था वह यथार्थोन्मुख आदर्शवाद का था। आदर्शवाद अंत में हावी हो जाता है यथार्थ से आदर्श की ओर, लेकिन बाद में 30 के करीब इनका जो साहित्य है वह पूर्णतः यथार्थवादी बन जाता है। सदगत में एक दलित पात्र को उसके पैर में रस्सी बांध करके घसीट करके पंडित जी ले जाते हैं और उसे सदगत मिलती है। गोदान में गोदान का नायक एकमात्र ख्वाब रखता है गाय को रखने का, और कुछ दिन के लिए ही गाय रहती है, अंत में जहर दे दिया जाता है। बाद में गाय को ही रखने के लिए दिन रात मजदूरी करता है और उसी मजदूरी में मर जाता है। जो सुतली के पैसे थे घर में रखे हुए वे गोदान में चले जाते हैं, लेकिन गोदान